देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, राहुल गांधी की ताकत इस तरह से बढ़ गई है कि ईडी में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, सारा खबर सीधा राहुल गांधी को पता चल रहा है। अंदर खाने से यह खबर निकल के आ रही है कि ईडी ने अमित शाह का आदेश ठुकरा दिया है। यानी आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने महज कुछ समय पहले ही कहा कि ईडी अब हमें गिरफ्तार करने आ रही है, ईडी अब मेरे ऊपर शिकंजा कसने वाली है। और उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर अमित शाह और मोदी सरकार की बखिया उधेड़ी गई थी कि लगातार ईडी को अस्त्र बना करके क्यों विपक्षी नेताओं को शिकार करने की कोशिश सरकार करती है, उसका जवाब सरकार को देना होगा। अब इस पूरे मामले में यह भी मामला सामने आया कि अगर राहुल गांधी को पहले से पता चल चुका है, जैसे राहुल गांधी ने बताया भी था कि ईडी ऑफिसर ने, ईडी अधिकारी ने मुझे बताया कि अब बारी आपकी है, यानी राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन कई जो 1-2 दिन के भीतर जब इस तरह की खबरें आती है तो गिरफ्तारी या समन जो है 1-2 दिन के भीतर ही भेज दिया जाता है या गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया, कितने प्रेशर में फिलहाल अमित शाह हैं, उन्हें ईडी को आदेश देने के बाद भी उस आदेश को वापस लेना पड़ गया। अंदर खाने से खबर यह है कि ईडी ने अमित शाह के आदेश को ठुकरा दिया। ईडी ने राहुल गांधी के खिलाफ बेकार में, फालतू में किसी तरह के केस दर्ज करने से या नेशनल हेराल्ड मामले में इसे फर्दर राहुल गांधी से पूछताछ करने के लिए समन राहुल गांधी को भेजना था, लेकिन अमित शाह की इस प्लान पर ईडी अधिकारियों ने पानी फेर दिया। खबर यह अंदर खाने से आ रही है कि ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी का साथ दिया और अमित शाह, जो कि उनके आका हैं, क्योंकि अमित शाह के अंडर ही प्रवर्तन निर्देशालय है, जिनके अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम इस मैटर में दखलंदाजी फिलहाल नहीं करेंगे जब तक ना कोई पुख्ता सबूत हमारे हाथ लगती है। दोस्तों, सोचने और समझने वाली बात है, क्योंकि ईडी मोदी जी का, शाह का वो अस्त्र है जिसका इस्तेमाल हमेशा हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए सरकार करती है। लेकिन अब जरा सोचिए कि राहुल गांधी को अब तक ईडी गिरफ्तार कर लेती, ईडी अभी तक राहुल गांधी को समन भेज चुकी होती, लेकिन अंदर मामला जो है वो अमित शाह और ईडी अधिकारियों के बीच मामला फंस गया, क्योंकि सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों ने अमित शाह का बात मानने से इनकार कर दिया। क्या ईडी ने अमित शाह के आदेश को ठुकरा दिया राहुल गांधी के चलते? क्या ईडी में ऐसा कोई है, ऐसे अधिकारी है जो राहुल गांधी के साथ मिले हुए हैं, या राहुल गांधी को पल पल की खबरें अंदर से बाहर मिल रही है? क्या इसके पीछे ईडी के अधिकारी है जो अमित शाह या सरकार की राजनीतिक नफरतबाजी के खिलाफ है? दोस्तों, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने साफ कर दिया था कि उनकी गिरफ्तारी 2-4 दिन के भीतर होने वाली है, ईडी उनको समन भेजने वाली है। लेकिन यह मामला जैसे तूल पकड़ा, जैसे बढ़ गया और सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बन गए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी और शाह घबरा गए, इसीलिए गुजरात लॉबी जो है वो राहुल गांधी से डर गई है, इसके चलते राहुल गांधी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ईडी के चुंगल में फंसा है, ईडी ने जिन पर भी शिकंजा कसा है, विपक्षी नेताओं की अगर बात की जाए तो सब पर जो है आम पब्लिक की अलग सिंपैथी जो है वो देखा गया। हेमंत सोरेन को आप देख लीजिए, हेमंत सोरेन के मामले में ईडी उनको गिरफ्तार तो करती है, लेकिन बाद में ईडी ने उन्हें बेल भी दे दिया और अभी तक उनके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल भी ईडी कोर्ट में नहीं कर पाई। और लगातार सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के मामले में ये कह रहा है कि आप केवल और केवल अगर 5000 केसेस ईडी के अंडर अगर दर्ज है, उसमें से सिर्फ 40 केस ही आप सॉल्व कर पाए हैं, आपको साइंटिफिक प्रूफ लाना होगा, तभी आप
ईडी के मामले को इस तरह से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ कर दिया कि आप प्रूफ लाइए, तभी हम इस पर बात करेंगे। क्योंकि फिलहाल के लिए आप 5000 केसेस तो रजिस्टर्ड है, 5000 से अधिक केसेस ईडी जो है फिलहाल लड़ रही है, लेकिन सिर्फ 40 केसेस में वो इस केस को सॉल्व कर पाई है और 40 केसेस में हमने देखा कि दोषी जो है वो वाकई दोषी साबित हुए। बाकी आप केजरीवाल का मामला देख लीजिए, मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ ही गए, संजय सिंह जेल से बाहर आ गए। केजरीवाल के खिलाफ अभी तक चार्जशीट ईडी फाइल नहीं कर पाई है। हेमंत सोरेन को बेल दे देना पड़ गया और साथ में यह भी कहा गया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी ईडी चार्जशीट फाइल करने में नाकाम साबित हुई। ऐसे में राहुल गांधी पर अगर प्रहार ईडी करती है तो ईडी का नाम वैसे भी खराब है। वैसे भी ईडी पर आप कह सकते हैं कि सरकार के दलाल या सरकार के इशारे पर नाचने का आरोप ईडी पर लगता है। ऐसे में ईडी अधिकारियों ने कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ईडी अधिकारियों ने अमित शाह से साफ तौर पर मना कर दिया, ठुकरा दिया अमित शाह के आदेश को कि देखिए जनाब, फिलहाल हम आपके इस आदेश को नहीं मान सकते क्योंकि ईडी का नाम जो है वो बाहर पूरी तरीके से खराब हो रही है। अब दोस्तों, यह भी सवाल उस समय उठाया गया था जब राहुल गांधी ने कहा था कि ईडी अब मेरे पर शिकंजा कसने वाली है। तो ये सवाल आया था कि ईडी का नाम लेकर के राहुल गांधी ने किस मकसद से पीएम मोदी पर नया हमला किया था, ये बीजेपी आईटी सेल द्वारा पूछा जा रहा था। दोस्तों, ईडी को लेकर के राहुल गांधी ने जो दावा किया था वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जैसा है और अरविंद केजरीवाल के साथ भी क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। उनकी गिरफ्तारी हुई, वो सबने देखा। पहला सवाल यह था कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी का एक्शन क्या होगा और दूसरा था कि संभावित एक्शन का दायरा कहां तक है, क्या गिरफ्तारी भी मुमकिन है। लेकिन सरकार राहुल गांधी को गिरफ्तार करने से, ईडी उनको समन भेजने से पीछे हट गई। इसकी वजह जो है वो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी है। वो राहुल गांधी पर अगर एक भी आंच आए अभी तो जनता जो है वो भावुक हो जाएगी। जनता जो है, पब्लिक सिंपैथी जो है, जिस पर हर किसी राजनीतिक नेता की नजर होती है, वो पब्लिक सिंपैथी बीजेपी को छोड़ करके राहुल गांधी के प्रति हो जाएगी। इसके चलते अमित शाह को ईडी अधिकारियों ने समझाया और अमित शाह को बैकफुट पर आना पड़ गया। इसीलिए राहुल गांधी की नागरिकता पर अब बात की जा रही है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि 2005 और 2006 में ब्रिटेन में, लंदन में उन्होंने एक कंपनी में वो नौकरी करते थे, बकायदा वो वहां के डायरेक्टर थे। इसके चलते उन्हें इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल सबमिट उन्होंने किया था, जिसके बलबूते पर सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के तमाम भाजपा के नेता मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की सिटीजनशिप है। इसके चलते उनकी सांसदें रद्द हो, इसके चलते भारत की नागरिकता रद्द की जाए। दोस्तों, ईडी के जरिए बीजेपी, ईडी इतनी बदनाम हो चुकी है कि ईडी के जरिए किसी भी विपक्ष पर, किसी भी विपक्षी नेता पर अगर मोदी शाह प्रहार करना चाहेंगे तो वो बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि आपने तो वो बात सुनी होगी ना, वो कहानी जो है कि रोज एक बालक कहता है कि आज शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन जिस दिन वाकई में शेर आया, राजा दरअसल कहता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और ऐसा झूठ वो लगातार बोलते रहे। लेकिन जिस दिन सच में शेर आया, उस दिन राजा के लिए कोई बंदा वहां पर राजा को बचाने नहीं पहुंचे। वही हाल जो है आज ईडी का हो चुका है। ईडी ने सबको इतना बदनाम किया है और अभी तक किसी भी विपक्षी नेताओं के लिए ईडी, अपने अनिल देशमुख का केस भी आपको याद होगा कि लगातार ईडी चार्जशीट फाइल करने में अक्षम रही और जितने भी आरोप ईडी ने लगाया है वो आरोप कहीं ना कहीं ईडी को, मोदी सरकार को बैकफायर कर गया। अब ऐसे में आप बताइए कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के आगे अब मोदी सरकार को झुकना पड़ रहा है? ईडी के अधिकारी भी अब बिल्कुल मोदी शाह के इशारे पर नाचने वालों में से नहीं है, वो भी राहुल गांधी का पक्ष लेकर के बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पर, आपकी राय क्या है? क्यों जब ये बात सामने आई कि ईडी 2-4 दिन के भीतर राहुल गांधी को गिरफ्तार करेगी, ईडी पूछताछ के लिए फिर से राहुल गांधी को समन भेजेगी, ये मामला इतना बढ़ गया कि आगे चल के जो है
इसे फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। ईडी भी पीछे हट गई, ईडी ऑफिसर्स भी पीछे हट गए और अमित शाह को भी बैकफुट पर आना पड़ गया। क्या सोच रखते हैं आप इस विषय पर? क्या मोदी जी के लिए अब सरकार चलाना, मनमर्जियां करना मोदी और शाह के लिए क्या आसान नहीं है? क्या उसके सामने एक मजबूत विपक्ष है? क्या उसके सामने एक मजबूत लीडर ऑफ ऑपोजिशन है? आपकी राय इस पर जरूर कमेंट कर हमें बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।